नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2025 सर्वे की। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव लगभग 1.5 साल बाद होने हैं, लेकिन बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी जहां ये दावा कर रही है कि विधानसभा चुनावों में हम जोरदार वापसी करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत भी बचा ले तो वही कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ना होगा मंत्री पद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष में अगर हम बात करें विनय कुमार जी की, तो उनका नाम सबसे आगे आ रहा है और मंत्री जी इस नाम के अंदर सबसे आगे होने के बावजूद भी उनके एक संकट सामने आ रहा है कि उन्हें अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें दोस्तों मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब ऐसे में अगर मंत्री पद से वो इस्तीफा देते हैं तो इस प्रकार से थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि वो बगावत भी कर सकते हैं और उनका नाम अगर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से आता है तो दोस्तों ये एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल में संकट हो सकता है। तो दोस्तों अब बिलासपुर की हम बात करें सबसे पहले, जिसका नाम सामने आ ही गया है। बिलासपुर में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों के करीब यूपीए के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना जो है वो दिखाई दे पड़ रही है। वहीं एक सीट पर एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है और 0 सीट अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है चंबा ज़िला। चंबा ज़िले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों वाले चंबा ज़िले के अंदर दोस्तों 3 सीटों पर यूपीए गठबंधन, तो 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते के अंदर दोस्तों 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा सकती है। यानी कि चंबा के अंदर सबसे अधिक मजबूत यूपीए गठबंधन है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों की, हमीरपुर की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर दोस्तों यूपीए के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है, तो 2 ही सीटें दोस्तों एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बन सकती है। अगर हम बात अन्य की करते हैं तो 1 सीट दोस्तों अन्य को भी मिल सकती है। यानी कि हमीरपुर के अंदर दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो एनडीए और यूपीए की टक्कर का रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, जिसका नाम है कांगड़ा ज़िला। कांगड़ा ज़िला जिसमें 15 विधानसभा की सीटें आती हैं और 10 विधानसभा की सीटें यहाँ यूपीए गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं। 4 सीटों पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना कांगड़ा ज़िले के अंदर बनती देखने को मिल रही है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, अगला ज़िला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है किन्नौर ज़िला। और दोस्तों इस किन्नौर ज़िले के अंदर एक ही सीट है और ये किन्नौर ज़िले की सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए गठबंधन हासिल कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन को याद से दबाइएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और दोस्तों हम बात करें अगले क्षेत्र की, हमारे सामने जो अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है जिसका नाम है लाहौल व स्पीति। लाहौल स्पीति में दोस्तों एक ही सीट आती है और ये जो सीट है वो दोस्तों यूपीए गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती है। एनडीए का और अन्य का यहाँ पर खाता खोलने की जो क्षमता है वो देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों लाहौल स्पीति के अंदर यूपीए जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मजबूत देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कुल्लू ज़िले की, तो कुल्लू ज़िले में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर यूपीए गठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए गठबंधन यूपीए गठबंधन में टक्कर रह सकती है और कुल मिलाकर 35 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है। 35 विधानसभा की सीटों में से 22 विधानसभा की सीटों पर यूपीए गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है। 11 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों एनडीए के खाते में जीत जा सकती है और 2 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं।
वहीं हम बात करते हैं मंडी की। मंडी जो माफ़ कीजिएगा, मंडी के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 10 आती हैं। अब मंडी के अंदर 10 विधानसभा की सीटों के अंदर दोस्तों यहाँ 5 सीटों पर जहाँ यूपीए के खाते में जीत जा रही है, तो 5 ही सीटों पर यहाँ दोस्तों एनडीए के खाते में जीत जा रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें और इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सूचना जो है वो ये है कि दोस्तों आपको बता दें कि अगर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्थितियों की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अंदर महिलाओं के जो वोट हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस को जा सकते हैं और इसका एक नुकसान जो है वो बीजेपी को हो सकता है। तो दोस्तों पुरुषों के अधिकतर वोट बीजेपी को जाने की संभावना है, यानी कि पूरी टक्कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में इस बार होगी और ये टक्कर न सिर्फ एक परिवारों के बीच बल्कि दो पार्टियों के बीच भी देखने को मिलेगी। शिमला जिले की बात करें जिसमें 8 सीटें थी, शिमला जिले की 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 5 सीटों पर जहां यूपीए के खाते के अंदर जीत जा रही है, तो 3 सीटों पर दोस्तों एनडीए के खाते में भी जीत जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिरमौर जिले की, तो दोस्तों सिरमौर जिले में 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों में से 2 सीटों पर यूपीए, 3 सीटों पर एनडीए, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं, यानी कि सिरमौर की 5 सीटें दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थितियाँ रखती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सोलन जिले की, सोलन के अंदर दोस्तों 5 सीटें आती हैं जिसमें 2 सीटों पर यूपीए गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी कि सोलन जिले की महत्वपूर्ण स्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों यूपीए जो है वो अधिक मजबूत है एज कम्पेयर टू एनडीए, और सोलन जिले में ही वोट परसेंटेज के मामले में भी यूपीए आगे निकल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतिम जिले की, हमारे सामने जो अंतिम जिला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है ऊना जिला। ऊना जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों ऊना जिले में 2 सीटों के करीब यूपीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 3 सीटों के करीब एनडीए के खाते में जीत जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 68 विधानसभा सीटों की बात अब तक कर ली है। 68 विधानसभा की सीटों में से 38 विधानसभा की सीटें जो हैं वो यूपीए के खाते में जा सकती हैं, 28 विधानसभा की जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 2 सीटें दोस्तों अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी कि दोस्तों जो 68 विधानसभा की सीटों में जो टक्कर है वो एनडीए यूपीए में तो रहेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि इस बार भी यूपीए एनडीए पर भारी रहेगी और यूपीए की सरकार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाली स्थितियां क्या रहेंगी, आने वाले जो सटीक अनुमान है वो क्या रहेंगे, आपको आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।